कॉम्बिनेशन में, तो उनको डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। यानी कि इस कोर्स के थ्रू आप लोग पेशेंट काउंसलिंग भी कर सकते हो और पेशेंट खुद भी अपना जज कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसकी स्किन के लिए सूटेबल रहेगा। और सेकेंडली ये कि वो लोग जो कि अपना सीरम बनाना चाहते हैं, मॉइस्चराइजर घर में बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे इंग्रेडिएंट्स की, सारे इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेजेस, उनके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उनके मैकेनिज्म्स के वो किस तरह काम करते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे ताकि वो इतने कैपेबल हो जाएं कि वो अपना घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है आज की, हमारे पास फेस वॉश है। फेस वॉश हमारी इसेंशियल है डेली लाइफ की। जैसे हम सुबह उठ के दांत ब्रश करते हैं, उसी तरह बहुत सारे लोग इस फेस वॉश भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सोप यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं फेस वॉश यूज करते हैं, ये उनकी प्रेफरेंस है। लेकिन हमने जो बीच में इंग्रेडिएंट्स चेक करना है वो हमने अपने स्किन के अकॉर्डिंगली चेक करना है। जैसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें ना, तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास आ जाता है विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, अल्फा एर्बुटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन ई और नाइसिनामाइड। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इस पैकेज में है। ठीक है, इसके हमने डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, इसकी सारी की सारी आगे जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है सबको एक बारी बारी हम स्टडी करेंगे। इसकी परसेंटेजेस जो कि उन लोगों के लिए जो कि अपने घर में भी बना सकते हैं, इनके अगर किसी को चाहिए कि वो घर में बनाना चाहे तो वो परसेंटेजेस, ये वो सारा कुछ डिटेल स्टडी इसमें हम करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है विटामिन सी। अगर मुझे बता देगा कि ज़्यादा जूम आउट तो नहीं है, अगर जूम इन और चाहिए तो लेट मी नो, चैट में एक दफ़ा मुझे बता दें ताकि मैं एक दफ़ा और सेट कर लूँ। यहाँ पर चैट अभी शो नहीं हो रही। Just a sec. जूम आ लेटर, ओके, प्लीज शेयर स्क्रीन ओनली। अभी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल नहीं है? अभी परफेक्ट हो जाएगी आप सबको, ये देखो ना। ठीक है, अब पहला हमारे पास इंग्रेडिएंट आ गया विटामिन सी। अब विटामिन सी की परसेंटेजेस जो है डिफरेंशिएट कर सकती हैं। जो इसके डेरिवेटिव की परसेंटेज है ना, वो 3 to 5% हम इसमें यूज करते हैं। और डिफरेंट कर वेरी कर सकती है हर फेस वॉश वगैरह में, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट में इसमें वेरी कर सकते हैं। इंडिकेशन यानी कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किन लोगों के लिए, यानी कि जिसकी स्किन डल हुई हो, यानी कि धूप की वजह से, या फिर डार्क स्पॉट हो, या फिर अर्ली रिंकल्स उनके फेस पे आ गए हो, तो उनके लिए विटामिन सी हम यूज करते हैं। वो लोग जिनको ओपन कट यानी कि फेस के ऊपर कहीं कट वगैरह लगा हो, तो वो विटामिन सी ना यूज करें, क्योंकि उसकी वजह से उनको टिंगलिंग या फिर इरिटेशन या फिर रेडनेस इस तरह की, या इन्फ्लेमेशन इस तरह की चीजें हो सकती है उनको। एक्जिमा, एक्जिमा हमारे पास क्या होता है? एक्जिमा हमें ड्राई स्किन करता है, रेडनेस करता है, इचिंग करता है, इरिटेशन करता है, जो और इसके अलावा जो हमारा स्किन बैरियर होता है ना वो वीक हो जाता है। एक्जिमा इसको करते हैं। ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि विटामिन सी हमें काम किस तरह करता है। विटामिन सी जो हमारा मेलानिन होता है ना, मेलानिन हमारी ना स्किन के अंदर होता है, हेयर के अंदर, स्किन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, नेचुरल पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि बनता है मेलानोसाइट से। मेलानोसाइट्स कहते हैं सेल्स होते हैं, साइट्स का मीनिंग होता है सेल्स। ठीक है, ये हमारे सेल्स के अंदर से बनता है, नेचुरल पिगमेंट है जो कि हमारे स्किन हेयर के अंदर ऑलरेडी होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो रंग है ना वो डार्क हो जाएगा। अगर मेलानिन की प्रोडक्शन हमारी कम करेंगे ना, तो हमारे जो स्किन है ना वो फेयर होने लग जाएगी। ठीक है, तो विटामिन सी ने क्या करना है, हमारे मेलानिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करना है, यानी कि मेलानिन की प्रोडक्शन कम करनी है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है डार्क से फेयर की तरफ आने लग जाएगी। और इसके अलावा ये क्या करता है, हमारे जो कोलेजन होता है उसको बूस्ट करता है, जो सन डैमेज होता है उसको कम करता है। साइड इफेक्ट्स में इसके आ जाता है कि माइल्ड सी रेडनेस हो सकती है,
ड्राइनेस हो सकती है, आप ड्राइनेस को कवर करने के लिए मॉइस्चराइजर या फिर विटामिन ई यूज कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। लेकिन विद टाइम के साथ साथ जब स्किन यूज टू हो जाती है तो फिर ये भी नहीं आपको फील होता, ठीक है। अब इसको हमने यूज क्या करना है, मोर बहुत से लोग इसको दिन के टाइम भी यूज करते हैं, रात के टाइम भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप दिन के टाइम यूज करना चाहो ना तो इसको यूज करने के बाद आप लोगों ने सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि विटामिन सी जो है स्किन के सन के साथ रिएक्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से आपका स्किन स्किन और डार्क नजर आती है। लेकिन अगर आप ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई कर लोगे ना तो उसकी वजह से इसका जो डैमेज है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन की इसमें हम परसेंटेज जो है वो यूज करते हैं 0.5 से 1% तक ग्लूटाथायोन हम यूज करते हैं। ये उन लोगों के लिए यूज होता है ग्लैक सॉरी मैं थोड़ी सी तबीयत इस तरह की है। ग्लूटाथायोन 0.1 से 1%, ये सारी परसेंटेजेस जो है वो मैं ग्रुप में भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी इससे गो थ्रू हो जाए। ग्लूटाथायोन उन लोगों के लिए यूज होता है जिनकी अनइवन स्किन टोन हो, यानी कि कहीं से रंग उनका ठीक है, कहीं से उनको काला हुआ है, तो इससे छोटे छोटे पैच थोड़े से बने हुए हैं, या फिर पिगमेंटेशन हुई हुई है, या जिनकी स्किन डल होती है, या फिर टाइट, जो कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत टाइट टाइट लगती है, थकी थकी सी लगती है, तो ग्लूटाथायोन उन लोगों के लिए है। और सल्फा बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर किसी को एलर्जी है, यानी कि सल्फोनामाइड्स वगैरह आप कह लो, सल्फा बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें सल्फोनामाइड्स हो या फिर सल्फर हो, ठीक है, वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। ग्लूटाथायोन हमारे एक्चुअली होता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे जो फ्री रेडिकल्स है ना उनके साथ फाइट करता है और उसको रिवर्स करता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है उस सबको कम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पिगमेंट होता है ना वो ब्रेक होके जो हमारा डार्क पिगमेंट होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना लाइट होने लग जाता है। इसके साइड इफेक्ट में भी यही ज्यादातर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबका सेम ही रहता है कि माइल्ड इरिटेशन या फिर ड्राइनेस हो सकती है। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं डिफरेंट चीजें, जैसे कि विटामिन ई यूज कर लिया, फिर एलोवेरा एलोवेरा जेल यूज कर लेते हैं लोग, तो उस चीज को कवर हो जाता है। अब इसको हम यूज कर लेते हैं विटामिन सी के साथ, क्योंकि इसका कंबाइंड अगर 1+1 11 आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगर हम इसको कंबाइन कर लेते हैं किसी चीज के साथ, यानी कि विटामिन सी के साथ, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। इसका रिजल्ट्स में ये होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना वो टायर्ड, जो थकी थकी लग रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम 2 to 4 वीक्स इसको तकरीबन अगर हम रेगुलर यूज करें ना तो उसके बाद रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन थकी थकी होती है उससे हम यंगर लगने लग जाते हैं और रेडियंट और फ्रेश लगती है। थर्ड हमारे पास आ गया अल्फा आर्बुटिन। अल्फा आर्बुटिन मैं सिंपल मीनिंग में आप लोगों को बताऊं ना तो अल्फा आर्बुटिन हमारा ना स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं डार्क स्पॉट के लिए, एक्नी मार्क्स के लिए, फ्रेकल्स के लिए और अनइवन स्किन टोन के लिए, ठीक है। ये जितनी भी सारी प्रोडक्ट्स हैं ना जो मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, अल्फा आर्बुटिन, ये इन सब का कलेक्टिवली एंड पे एक ही मकसद होता है कि हमारी जो स्किन है फ्रेश होनी चाहिए, हमारी स्किन पे कोई दाग धब्बे या फिर ये चीज़ें फ्रेकल्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, अनइवन स्किन टोन नहीं होना चाहिए। इन सबको मिला के हमारा एंड प्रोडक्ट यही होना चाहिए कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो कि हर चीज़ में अच्छी हो और हमें रिजल्ट शो करे। तो हम अपने क्लिनिक पे बहुत से लोगों को इस तरह के फेस वॉश और सीरम और स्किन केयर, ये सारी चीज़ें उनके एक्सेस करके उनको डायग्नोस करके कि उनकी स्किन टाइप कौन सी है, उनकी स्किन पे कौन सा सूटेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें इन इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा किस पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक, अल्फा आर्बुटिन को हम स्टडी करते हैं। अल्फा आर्बुटिन उनके लिए यूज होता है जिनको डार्क स्पॉट, एक्नी मार्क्स और फ्रेकल्स वगैरह पड़े हों, और अगर किसी की स्किन पील करवाई हुई है किसी ने, यानी कि केमिकल पीलिंग आप लोगों ने सुना होगा, एस्थेटिक क्लिनिक्स पे बहुत ज्यादा होती है, जो कि स्किन को ऊपर से पील करते हैं जिसकी वजह से नीचे से डेड स्किन ऊपर से रिमूव हो जाती है और नीचे से फ्रेश स्किन आ जाती है। अगर फॉरन
पीलिंग के बाद इस्तेमाल ना किए जाए, या फिर किसी को एक्सट्रीम सेंसिटिव है उसकी स्किन, तो वो अल्फा आर्बुटिन अकेला ना यूज करे, ठीक है। ये हमें मिलता कैसे है? अल्फा आर्बुटिन एक्चुअली हमें मिलता है प्लांट से, ठीक है, जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन कम करता है। मेलानिन के प्रोडक्शन का मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को विटामिन सी में बताया था कि जितनी मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी उतनी हमारी स्किन फेयर होगी। तो इसने विटामिन सी की तरह ही काम करना है, जो हमारी मेलानिन की प्रोडक्शन है उनको कम करना है और स्किन को हमारी लाइटनिंग करना है और फेयर करना है, ठीक है। इसकी भी साइड इफेक्ट में हमारा माइल्ड रेडनेस और ड्राइनेस और ये सब चीज़ें आ सकती हैं, जो कि हम कवर कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग दैट विटामिन ई के साथ, या फिर कोई मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करके इसको हम पेयर कर लेते हैं यूजुअली सनस्क्रीन के साथ, जिसकी वजह से हमारे जो डार्क मार्क्स होते हैं वो आहिस्ता 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 विद टाइम ग्रेजुअली 2 to 4 वीक्स, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करो तो 2 to 4 वीक्स उसको लगते हैं ख़त्म होने में, सॉरी रिजल्ट शो करने में, ठीक है। उसके बाद ही जो आपका डिजायर्ड गोल होता है वो अचीव होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड AHA का मतलब है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये हमारी एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, ये छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर ना इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब ये उन लोगों के लिए यूज होता है जिनकी स्किन डल, रफ और एक्नी स्कार्स हो या क्लॉग पोर्स हो। क्लॉग पोर्स का मतलब है कि हमारे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स या इस तरह के स्मॉल बम्प्स बने हो, ठीक है, एक्नी हुई हो हल्की हल्की, तो उनके लिए उसको कहते हैं, उनके लिए यूज होता है ग्लाइकोलिक एसिड। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसका आ जाता है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर किसी ने रिसेंटली केमिकल पील कराई है तो उसके फौरन बाद इसको अप्लाई ना करे, तो थोड़ा सा स्किन को थोड़ा सा टाइम दे ताकि वो अपना रिपेयर करे और ग्रेजुअली प्रोसेस कर सके इसको। अब इसके मैकेनिज्म हमें आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत सिंपल है। इसने क्या करना होता है, हमारे जो ओल्ड स्किन सेल्स होते हैं ना उसको रिमूव करता है और हमारा स्किन का सेल्स का टर्नओवर इंक्रीज करता है जो हमारे स्किन के अंदर होता है, यानी कि हमारे नए से नए सेल लेके आता है। जब नए सेल प्रोड्यूस होते हैं तो जाहिर सी बात है स्किन भी नई नीचे से फ्रेश फ्रेश निकलती है, तो ऊपर से एक तो हमारी ओल्ड स्किन खत्म होगी, दूसरा ये कि हमारी न्यू जो नीचे से सेल्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, टर्नओवर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऊपर से फ्रेश आती है। इसकी भी साइड इफेक्ट में रेडनेस, ड्राइनेस, टिंगलिंग, टिंगलिंग हल्का हल्का सा चुभना, ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। अगर हम इसको पेयर कर लें, सिंपल यूज इसका इस तरह के सिंपल इसको जिस तरह हम दूसरी प्रोडक्ट यूज करते हैं सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के साथ इसको हमने अप्लाई करना है। हम जितनी भी ये इंग्रेडिएंट सारे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इसमें एक चीज कॉमन देखी होगी कि हम हर एक में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों का रंग दूध की तरह भी चिट्टा है ना, या फिर दीवार की तरह भी आप लोग वाइट हो, आप लोगों ने फिर भी सन ब्लॉक यूज करना है, क्योंकि अगर आप सन ब्लॉक नहीं यूज करोगे तो फिर उसी से मेजर जो हमारे स्किन के मसले होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मिलाजमा हो जाता है, ठीक है, कहीं से स्किन डार्क अनइवन स्किन टोन हो जाती है, कईयों को पूरे पूरे स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट बड़े बड़े पड़ जाते हैं। तो वो ये ज्यादातर लोग इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो सनस्क्रीन यूज नहीं करते, और दिन में इसका यूजेज का ये होता है कि कम से कम भी स्टार्टिंग में 1-2 दफा लगाना चाहिए, यानी कि अगर आप सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर रहे हो उसके बाद आप लोग सीरम अप्लाई करो, उसके बाद आप सन ब्लॉक अप्लाई करो, सीरम को ड्राई करने के बाद आप सन ब्लॉक अपना अप्लाई करो। अपने सन एक्सपोजर से 15 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले आप लोग सनस्क्रीन अप्लाई करो। ये नहीं कि अभी सन ब्लॉक लगाया और धूप में निकल गए, उससे उतना फायदा नहीं होगा। आप लोगों ने सन ब्लॉक लगाना है, उसके बाद 10 से 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद आप लोगों ने का सन के एक्सपोजर में जाना है, जिसकी वजह से फिर ही उसका जो है असर आएगा सन ब्लॉक का, वरना तो आप लोग फिर ही दोबारा एक्सपोज हो जाओगे। अब ग्लाइकोलिक एसिड का रिजल्ट इस तरह आता है कि हमारे जो एक्नी मार्क्स होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम, जैसे मैंने बताया 2 to 4 वीक्स लगते हैं, यानी कि 2 से 4 हफ्ते, 1 महीना तकरीबन लग जाता है अपने रिजल्ट शो करने में। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई मोस्ट फेवरेट आ गया, जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, जिस तरह विटामिन दूसरे होते हैं, ठीक है। विटामिन ई का आ गया हमारा इंडिकेशन, यानी कि ड्राइनेस, मैं इतनी देर से पीछे से बोलता आ रहा हूँ कि सबके साइड इफेक्ट्स में बताता आ रहा हूँ कि ड्राइनेस, रेडनेस, ये वो चीज़ें, तो उन सब का हल आ गया जो मैं बार बार बोल रहा था, विटामिन ई। विटामिन ई जो ड्राइनेस, रेडनेस और ये सब चीज़ें ना इनको कवर करता है।
हमारे प्री मेच्योर रिंकल्स जो हमारी एज से पहले रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए विटामिन ई होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है कि ऑयली स्किन किसी की हो या फिर एक्नी प्रोन स्किन हो, उन वो लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है कि यार सिंपल ये क्या करता है, हमारे जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन सबको वो मिनिमाइज कर देता है, हमारी यूवी रेज को कम कर, जो हमारी स्किन को ऊपर डैमेज करती है यूवी रेज। ठीक है, अगर हम सन ब्लॉक अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे यूवी रेज हमारी स्किन पे नहीं पड़ती। ठीक है, उसी सेम विटामिन ई जो है हमारा वही काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का, और हमारे यूवी रेज से प्रोटेक्शन हमें देता है। और इसके साइड इफेक्ट में आ सकता है कि हमारे में क्लोग पोर्स इन वेरी ऑयली स्किन, किसी की ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उसमें पोर जो है वो क्लोग कर सकते हैं। इसको सेफ यूज़ करने का क्लींजर और मॉइस्चराइजर्स के तौर पे इसमें सेफ यूज़ है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स में आ जाता है कि 2 से 4 हफ्ते इसका लगातार यूज़ के बाद जो हमारी स्किन है ना, आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी मॉइस्चराइज, और आप लोग देखते हो अक्सर लोगों की स्किन ना थोड़ी थोड़ी सी चमक भी रही होती है। ठीक है, वो इसलिए चमक रही होती है क्योंकि एक तो उनका वाटर इनटेक, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बात की हैं। एक तो फर्स्ट आप लोगों की आ जाती है अपना अपनी बॉडी का, कि आप लोगों ने अपनी बॉडी के लिए क्या किया। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आगे गर्मियाँ भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहा है, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें बॉडी से निकलती हैं, तो हमारी एक तो स्किन नेचुरली ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है जब हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडली हम फिर ये ऊपर से एडिशनली ये चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन और फेयर और अच्छी लगे। ठीक है, ये चीज़ें सेकंड बेस्ड है। फर्स्ट आप लोगों का अपना हेल्दी रूटीन है, आप लोगों को सबसे पहले वो अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्रेडिएंट आ गया नाइसिनामाइड, विच इज आल्सो नोन एज विटामिन बी 3 का ये फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो लार्ज नाइसिनामाइड आप लोगों ने माइंड में रखना है जब भी आप क्लिनिक पे कोई पर्सन आ जाए कि कहीं मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये अनइवन स्किन टोन है, आप लोगों ने सीधा उसको कहना है कि आप लोग नाइसिनामाइड यूज़ करो सिंपली। ठीक है, नाइसिनामाइड की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है 2 to 4%। हम इसको नाइसिनामाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइसिनामाइड ने क्या करना है, हमारा जो सेरामाइड की प्रोडक्शन होती है, सेरामाइड हमारा एक्चुअली ये होता है कि स्किन का जो बैरियर होता है ना, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, सेरामाइड। उसके अलावा अब आ गया इसमें ऑयल इम्बैलेंस, किसी का ऑयल इम्बैलेंस है या फिर डल स्किन है, अनइवन स्किन टोन है, लार्ज पोर्स है, उनके लिए नाइसिनामाइड हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर कोई रेयर एलर्जी उसको हुई हुई है, तो उसको थोड़ी देर हम कह देते हैं पेशेंट को कि आप नाइसिनामाइड अभी इस्तेमाल ना करो, अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है। जब उसकी एलर्जी सेटल आउट हो जाती है उसके बाद नाइसिनामाइड हम स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे मैंने इस पहले बताया था ना, सेरामाइड की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, सेरामाइड की प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हमारा जो स्किन बैरियर होता है ना वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके अलावा वो मेलानिन की ट्रांसफर कम करता है। मेलानिन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है ऑलरेडी। तो मेलानिन जब कम बनेगा तो हमारी स्किन फेयर होगी। इलास्टिसिटी, हमारी जो स्किन इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। साइड इफेक्ट में माइल्ड रेडनेस और ये सब चीज़ें आ सकती हैं जो कि विटामिन ई, अगेन आई एम सेइंग दैट, उसको यूज़ करके हम कवर आउट कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये कि बहुत से लोग इसको सुबह इस्तेमाल करते हैं या फिर रात को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग इसको सन ब्लॉक, वैसा सन ब्लॉक लेते हैं जिसमें ऑलरेडी नाइसिनामाइड हो। कुछ लोग होते हैं सेपरेटली नाइसिनामाइड लेके रात को इस्तेमाल करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब इसके रिजल्ट्स में ये होता है कि हमारी जो स्किन होती है 2 to 4 वीक्स के बाद यूजुअली ग्लो करने लग जाती है। जो ऊपर से अनइवन स्किन टोन होता है, पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये अगर हम किसी प्रोसेस, यानी कि आजकल जो है CO2 फ्रैक्शन लेजर जो है वो बेस्ट जा रही है मार्केट में, बहुत से लोग वो करवाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऊपर से सारी जो स्किन है ना वो क्लियर आउट हो जाती है, नीचे से फ्रेश बेबी स्किन निकलती है, जिसकी वजह से फुल फेस जो होता है ग्लो करता है, अनइवन स्किन टोन भी खत्म हो जाता है। ये वो सारी, यानी कि CO2 मैजिकल है आजकल के, आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप गूगल पे या फिर किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक वगैरह इधर उधर से पूछेगा जरूर, CO2 फ्रैक्शनल लेजर। ठीक है, उससे जो है हमारे पोर्स वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, ऑल क्लियर हो जाता है। सेकेंडली प्रोसेस के बाद ये चीज़ें आती हैं कि हम फर्स्ट आ गया हमारे पास हमारा अपना बॉडी का लाइफस्टाइल।
सेकंड ये कि हम कोई प्रोसीजर्स वगैरह करवाएं जो कि हमारे स्किन के अकॉर्डिंगली हो। थर्ड ये कि फिर हम वो इंग्रेडिएंट्स या ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि हमारे स्किन के ऊपर सूटेबल हो। इस कोर्स के बाद आप लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि जब आप लोगों को पता है कि यार अगर मेरे लार्ज पोर्स हैं तो मैंने नाइसिनामाइड वाला इस्तेमाल करना है। अगर मेरा रफ स्किन हुई हुई है, डल स्किन हुई हुई है, तो मैंने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है। ये चीज़ें आप लोग वैसे भी घर में बाहर से खरीद के भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बहुत से लोग ग्लाइकोलिक एसिड वैसे भी घर में यूज़ करते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है? तो इसकी समरी में आ जाता है कि सिंपली ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक फेस वॉश बन जाता है। इस सब परसेंटेजेस मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। विटामिन सी 3 टू 5% आ जाती है। ग्लूटाथायोन 0.5 से 1% आ जाता है। अल्फा ब्यूटीन 1 से 2% आ जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड हमारे पास 3 टू 5% आ जाता है। विटामिन ई जो है 0.5% आ जाता है और नाइसिनामाइड हमारे पास 2 टू 4% आ जाता है। एंड एज़ अ फार्मासिस्ट मुझे ये सारी की सारी परसेंटेजेस वैसे ही मेरी फिंगर टिप्स पे है क्योंकि हमने 5 साल किया ही यही कुछ है। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये किस तरह काम करता है। दवाई के रिलेटेड आप लोगों को पता है, फार्मासिस्ट से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, डॉक्टर्स को भी नहीं इतना ज़्यादा पता होता जितना फार्मासिस्ट को पता होता है अबाउट मेडिसिन। ठीक है, वो उनको तो जनरली ऊपर ऊपर से पता होता है ना कि ये मेडिसिन इस तरह करती है, लेकिन उसका अंदर का प्रोसेस ये वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट जानता है। और फार्मासिस्ट को सारी फॉर्मुलेशंस वगैरह पता होती है। तो ये वो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने पहले डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इसको यूज़ करें और परसेंटेजेस मैं एक दफ़ा ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये सारी शेयर करने के बाद आप लोग अपना भी एक ट्राई आउट कर सकते हो फेस वॉश बनाने में। तो इसके रिजल्ट्स एज आई सेड 2 टू 4 वीक्स का डेली यूज़ के बाद आप लोगों का स्किन जो है ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट देखना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो तो नीचे ग्रुप में आप लोग एडमिन को मेंशन कर दिएगा, वो आपको शेयर कर देगा सारी डिटेल्स। और आफ्टर दिस कोर्स इस कोर्स के बाद आप लोग को डिस्काउंट भी मिलेगा सारे प्रोडक्ट्स पे अबाउट ऑलमोस्ट 25%। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ग्रुप में बता दे, मैं उसका 24 आवर्स के विद इन सबके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।